कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो, इसका चैप्टर नंबर 9, कन्वर्सेशन बिटवीन सुमंत्र एंड दशरथ। दशरथ महाराज पिछले अध्याय में अपने मंत्रियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ मीटिंग करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ को करना है। फिर मीटिंग स्थगित होने के पश्चात फिर सुमंत्र पर्सनली एकांत में जाकर के दशरथ महाराज को कुछ वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इतिहास में यानी पूर्व में सनक कुमार इस यज्ञ के बारे में भविष्यवाणी किए हैं। तो अंग देश के राजा रोमपाद हुए। उस समय एक ऋष्यशृंग करके ब्रह्मचारी हुए थे, उनके राज्य के जंगलों में रहते थे। तो राजा रोमपाद का कथा सुनाना प्रारंभ किए हैं क्योंकि वो इस यज्ञ से संबंधित है। तो राजा रोमपाद जो है, उनसे एक बार व्यतिक्रम हो गया। धर्म तस्य व्यतिक्रमाद राज्ञ भविष्यति सुदारुण अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वभूत भयावह। Because of the king's transgress of dharma, there will be a very dreadful and terrible drought, so fearful to all creatures. तो बहुत भयानक जो है सूखा अकाल पड़ जाएगा ये रोमपाद महाराज के धर्म का उल्लंघन करने के कारण। तो उससे बचने के लिए भी क्या उपाय है, ये आगे वर्णन वर्णन किया जा रहा है। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःख समन्विता ब्राह्मणान् श्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवीक्षति। Filled with distress over the drought that will come about, the king will call the Brahmanas who have matured by learning several scriptures from several teachers and speak as follows. तो जब बहुत दुखी होकर के इस प्रकार की अनावृष्टि के प्रभाव से उनके राज्य में इतना दुख होने के कारण राजा वो दुखी होकर के जो कुछ बहुत ही महान ब्राह्मणों को वो बुलाएंगे और इस प्रकार से शास्त्र के दिशा निर्देश अनुसार वो ब्राह्मण उनको गाइड करेंगे। भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिना समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। All of you have learnt about Vedic Dharma and you know about the behavior of people. Therefore, please instruct me about the duties I should carry out so that there is an atonement for my sin, the root cause of this drought. तो ये अनावृष्टि अकाल का जो मुख्य कारण है, मेरे द्वारा कुछ पाप हुआ है, अधर्म हुआ है। तो आप सब लोग वैदिक धर्म जानते हैं, तो आप कृपा करके मुझे वो प्रायश्चित बताइए जिससे मैं इस पाप का निराकरण कर सकूं। ऐसा राजा रोमपाद पूछ रहे हैं ब्राह्मणों से। तो ये होते थे पहले के जो राज ऋषि, वैदिक समय में जो राजा होते थे, उनके राज्य में अगर कोई भी दुख होता था किसी भी कारणवश, तो वो उस दुख का कारण अपने आप को स्वीकार करते थे कि मेरे द्वारा कुछ पाप हुआ है, यानी यानी हमने मेरे द्वारा अधर्म के तरीके से राज्य किया गया है, इसलिए प्रकृति इस प्रकार के दुख प्रदान कर रही है। और इसलिए फिर वो उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते थे, तत्पर हो जाते थे। हाँ, आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज तो ये बहुत कॉमन हो गया है, डिजास्टर्स, सूखा पड़ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये तो आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता है। इसका कारण क्या है कि जो है पाप बढ़ रहा है संसार में। पाप बढ़ने से ये सारे चीजें होती हैं। तो उसका प्रायश्चित न करने से व्यक्ति उसी प्रकार से उसमें फंसा रहता है। वक्षयन्ति ते महीपालम ब्राह्मण वेद पारगा विभंडक सुतम राजन सर्वोपायरिहान्यया। The Brahmanas who have thoroughly studied the Vedas will reply to that king, O king, bring the son of Vibhandaka here by all means. ये भविष्य में होगा, ये भविष्यवाणी की जा रही, यानी सनत सनत कुमार ये भविष्यवाणी कर रहे हैं।
कि ऐसे रोमपाल महाराज आएंगे, उनके राज्य में विमंडक के पुत्र ऋष्यशृंगी एक महान ब्रह्मचारी होंगी, और रोमपाल महाराज के द्वारा अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा। यानी ये भी डिस्टाइंड है, सोचिए किस हद तक डिस्टाइंड है। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, ना केवल हमारे रिएक्शंस को डिसाइड करते हैं, रिएक्शंस मतलब इस जीवन में सुख या दुख को डिसाइड करते हैं, कितना सुख या दुख आएगा वो तो निश्चित होता ही है, पूर्व जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं। यहाँ तक कि इस जीवन में हम जो कार्य करते हैं, जिस प्रकार के कर्म करते हैं, वो भी पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार डिसाइडेड होता है, वो संस्कार बन जाते हैं। और उस तरह से वो संस्कार से जो है प्रभावित होकर व्यक्ति या तो पुण्य करता है तो पाप करता है। पिछले जन्मों में अगर किसी ने पुण्य आचरण किया है तो सतोगुण को प्राप्त करता है, सतोगुण से प्रभावित होता है, फिर इस जन्म में आकर के भी वो पुण्य ही करता है, पुण्य करने के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। ऐसा ऐसे जगह पे जन्म लेता है, ऐसा एनवायरनमेंट होता है धर्म का जहाँ पे आचरण होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो पुण्य ही करता है। और जो पिछले जन्मों में पाप अपराध करते हैं तो उनको इस प्रकार से जन्म मिलता है, वैसे शरीर मिलता है, और वैसे ही रजोगुण तमोगुण होते हैं। हाँ, जैसे एक बार एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभु जी, जो कसाई के घर में जन्म लिया है तो बेचारा उसका क्या दोष है, वो तो जन्म लिया है तो वो तो वही सीखेगा ना, वो जानवरों को काटना ही सीखेगा, उसको तो शिक्षा ही नहीं मिल रही, उसको तो पता ही नहीं है कि जानवरों को काटना पाप है। तो फिर जब वहां पे जन्म लेगा तो इसी प्रकार से उसको शिक्षा मिलेगी, और फिर वो भी कसाई बनेगा, फिर उसको पाप चढ़ेगा। तो ये तो एक तरह से गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्मों में उसके पाप कर्म थे, उसके कारण उसको कसाई बनना पड़ रहा है, और उसके कारण उसको पाप करना पड़ रहा है। तो ये कर्म इसलिए मिस्ट्री ऑफ कर्मा, कर्म का रहस्य जो है बहुत ही गोपनीय है। किम कर्मेति किम अकर्मेति कवि अपि अत्र मोहिता, भगवान भी बोलते हैं गीता में कि ये बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना कि चीजें कैसे डिस्टाइंड है। लेकिन कृष्ण भावनामृत, भगवान की जो भक्ति इतनी पावरफुल है कि अगर पूर्व कर्मों के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन में कैसा वो कर्म करेगा ये भी डिसाइडेड है, और उस पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वो कैसा फल भोगेगा ये भी डिसाइडेड है। लेकिन ये सब परिवर्तित हो सकता है, चेंज हो सकता है केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा। इसलिए चार प्रकार के जो पाप कर्म है के फल हैं, कूटम बीजम, हाँ, फलोन्मुखम, प्रारब्धम अप्रारब्धम, पांच हो जाते हैं। इसमें जो कूटम और बीजम होते हैं वो का पाप करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये भी नष्ट करने की शक्ति रखता है कृष्ण भावनामृत जो है, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, जो व्यक्ति के प्रवृत्ति को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, न केवल पाप कर्मों के फल को, दुख को नष्ट कर सकता है, लेकिन प्रवृत्ति को भी हटा सकता है। हाँ, ये जो अलग अलग प्रकार से पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे उस उदाहरण से पता चल रहा है कि सनक कुमार, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, तो वो जानते हैं कि रोमपाद महाराज के पिछले जन्मों के कैसे कैसे कर्म हैं, तो वो आएंगे भविष्य में। और हालांकि बहुत ही धार्मिक राजा हैं, वो बहुत महान राजा हैं, लेकिन फिर भी पूर्व जन्मों के कुछ अपराध के कारण उनको राज्य करते वक्त उनसे कुछ अधर्म हो जाएगा, और उस अधर्म के कारण उनके राज्य में सूखा पड़ जाएगा, सब लोग दुखी हो जाएंगे। और फिर वो ब्राह्मणों का जो है, क्योंकि वो है तो वैदिक वैदिक धर्म को मानते हैं, और वो भी जो है धार्मिक है, तो ब्राह्मणों से सलाह लेंगे और फिर इस प्रकार से ऋषिशृंग को बुलाएंगे, और आगे की कथा भी आगे आएगी। तो सनक कुमार इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है इस संसार में, और कैसे कैसे वो प्रभावित होता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य को, डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। कोई अगर डेस्टाइंड होता है कि उसको इसी प्रकार से कार्य करना है, ये अपराध और पाप इतने पावरफुल होते हैं कि व्यक्ति को फोर्स करते हैं। यहाँ तक कि स्पेशली जो वैष्णव अपराध होता है ये तो और ज्यादा, ये हाईएस्ट डिग्री का पाप होता है, हाईएस्ट डिग्री का सिन। जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोई पाप अगर कर सकता है तो वो वैष्णव अपराध होता है, इसलिए उसका अलग कैटेगरी ही बना दिया गया है, उसको वैष्णव अपराध के रूप में जाना जाता है। बाकी जो पाप अपराध होते हैं वो भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं बस। तो वैष्णव अपराध इतना भयानक होता है कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव का अपराध किया है और वो खुद शुद्ध वैष्णव है तो उसका भी पतन हो जाता है। अगर शुद्ध वैष्णव भी किसी कारणवश, क्योंकि माया जगत है, किसी कारणवश मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी होने से अगर कुछ वैष्णव अपराध कर देता है तो उसका भी पतन होने के चांसेस रहते हैं। इसके उदाहरण है विल्वा मंगल ठाकुर।
वो कुछ पूर्व जन्म में एक बहुत महान सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी थे। लेकिन एक राजकुमारी हुई। तो राजकुमारी जो कि वैष्णव थी, लेकिन वो उस बात को ना जानने के कारण कुछ उनका निंदा कर दिया था उन्होंने, कुछ ऐसा अपराध हो गया था। तो उसके कारण उनको फिर ये अपराध का जो है भुगतान करना पड़ा। अगले जन्म में आकर के वो वैश्या से आकर्षित हो गए और उसमें फंस गए। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी भाव भक्ति के स्टेज में थे, तो जैसे उनका अपराध का जो रिएक्शन है खत्म हुआ, तो तुरंत भगवान फिर उनको अपने धाम में बुला करके शुद्ध भक्ति पूर्ण रूप से प्रेम के स्तर में पहुंच जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं कि अपराध इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति के भक्ति में वो बाधक बन जाता है, वैष्णव अपराध। और जो बाकी साधारण जो पाप और अपराध होते हैं वो हमको जो है हमारे सुख दुख प्रदान करते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति को देते हैं। तो वो सब नलीफाई हो जाता है अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है, तो वो सब नष्ट हो सकता है, किसकी कैसी भी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे रोमपाद महाराज के बारे में ये प्रिडिक्शन चल रहा है, भविष्यवाणी चल रहा है कि वो ऐसा करेंगे। और फिर ब्राह्मण लोग कुछ से सलाह लेंगे, ब्राह्मण लोग बोलेंगे कि आप विभंडक के पुत्र, यानी विभंडक कश्यप के पुत्र हैं, विभंडक के पुत्र ऋष्यशृंग को किसी भी तरीके से आपके राज्य में लेके आइए। Considering that the greatest atonement is to give one's kanya in charity to a pure brahmachari, they will speak as noted here. Kanya in this context refers to one's virgin daughter prior to her attainment of puberty. Santa was King Romapad's कन्या। शांता नाम की उनकी पुत्री थी, रोमपाद महाराज की राजकुमारी। तो ब्राह्मण, तो ये कोई महान पाप हुआ था उनसे, जिसके कारण पूरे राज्य में सूखा था और बहुत ही जो है दुख थे, सभी लोग दुखी थे। तो इसलिए ब्राह्मण उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कन्या का दान करिए एक शुद्ध ब्रह्मचारी। हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि जिनके घर में कन्याएं होती हैं, तो आजकल लोग सोचते हैं ये बन गया है कि कन्या मतलब हमारा कितना हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ये मटेरियल कैलकुलेशन देखते हैं, भौतिक गणना देखते हैं, क्योंकि खर्चा करना पड़ेगा, ये है वो है, ये सोचते हैं और फिर वो दूसरे घर में चली जाएगी। लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से विवाह संस्कार में कन्या का दान करता है, तो अपने आप में इतना बड़ा पुण्य होता है कि बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देता है वो पुण्य, कन्या। और स्पेशली अगर किसी योग्य व्यक्ति को कन्या का दान किया जाए, तो जैसे यहाँ पे ब्राह्मण लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि वो प्योर प्योर ब्रह्मचारी है, ऋष्यशृंग। तो अगर आप उनको अपनी कन्या का दान कर देंगे, तो आपका ये जो पाप है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके राज्य में फिर से खुशहाली आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी। तो कन्यादान का भी यहाँ पे एक बहुत विशेष महत्व पता चलता है। आन्य च महीपाल ऋष्यशृंगं सुसत्कृतं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना समाहिता। O king, very respectfully bring Rishashringa. Without any further consideration, give your daughter Santa in marriage to Rishashringa, according to the scriptural injunctions, with full attention. बोल रहे हैं कि पूरा सम्मान के साथ उस ब्रह्मचारी ऋषिशृंग को आप लेके आइए आपके राज्य में। हाँ, और बड़े ही ध्यान पूर्वक आपकी कन्या का विवाह कराइए, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, इतना आसान नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप जबरदस्ती करने का प्रयास मत करिएगा। जबरदस्ती अगर प्रयास आप करेंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा, वो ब्रह्मचारी से आपको श्राप मिल जाएगा, तो और नष्ट हो जाएगा। तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े सम्मान के साथ, वो अपनी स्वेच्छा से आना चाहिए, सम्मान के साथ उसको लेके आएंगे, अपनी कन्या से विवाह कराएंगे उचित तरीके से, तब आपका ये जो है पाप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट जा करके राजा है, हालांकि अटैक कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी ऋषि सिंह के पिताजी तो कभी अलाउ नहीं करेंगे, और ऋषि सिंह भी कभी आने नहीं वाले हैं। तो अगर आप अटैक करोगे, जबरदस्ती लेके आओगे, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सुसमाहिता विथ फुल अटेंशन इंडिकेट्स दैट द किंग शुड नॉट बी मेंटली अफेक्टेड बाय हैविंग टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू ऋषि सिंह। ये दो चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण ब्राह्मण बोल रहे हैं। एक तो रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ, जबरदस्ती नहीं। और दूसरा, आप ये मत सोचो कि आपकी राजकुमारी कन्या को आप एक ब्रह्मचारी को दे रहे हैं जिसके पास कोई राज्य नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो
हीन भाव से मत देना। पूरे सुसमाहिता, पूरे ध्यान पूर्वक, बिना मन को व्यथित किए आप दीजिएगा, खुश होकर के। तो आप उससे एक ऐसा महान पुण्य प्राप्त करेंगे कि आपका ये जो पाप है नष्ट हो जाएगा। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपद्यते, केनोपायेन वै सख्यम् इहा नेतुं सवीर्यवान्। Hearing their words, the king will fall into anxiety, thinking, by what means can that powerful practitioner of brahmacharya be brought here? इस प्रकार के शब्दों को सुन करके राजा बड़े चिंतित हो जाएंगे। वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि इस ब्रह्मचारी, हाँ, को कैसे मैं लेके आ सकता हूँ, क्या तरीका है। तो इस पे वो विचार करेंगे। केन उपायेन वै सख्यम यह आने तुम सह वीर्यवान। तो यहाँ पे वीर्यवान बोला जा रहा है, पावरफुल। यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति को अर्जन कर सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने से एक डिटर्मिनेशन मिलता है, दृढ़ निश्चय मिलता है। ये भौतिक जगत जो है एक भव बंधन है, और यहाँ से छुटकारा प्राप्त करना असंभव है। केवल बहुत ही शक्तिशाली है, जो पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चयी है, वही कर सकते हैं। इसलिए ये प्रिंसिपल दिया गया है, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है, चार नियम, कि नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये जो चार नियम हैं इसलिए दिए गए हैं, तपस्या है, कि इन तपस्या के चार नियमों का जो पालन करेगा दृढ़ता पूर्वक, तो वो डिटरमाइंड हो पाएगा, दृढ़ निश्चयी बन पाएगा। और तब जो है साधन भक्ति को वो दृढ़ निश्चय से करेगा, तब अपने आप को भवबंधन से बाहर निकाल सकता है। इसलिए ये नियम, अपने आप को पाप से बचा के रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ निश्चय को प्रदान करता है, डिटर्मिनेशन हमारा बढ़ाता है। हाँ प्रभुपाद जी एग्जाम्पल इसके कई साइड्स करते हैं, बताते हैं। तो इस प्रकार से वो राजा अभी विचार कर रहे हैं कि कैसे, किस उपाय से ऋषिशृंग को अपने इस राज्य में लेके आया जाए। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितममात्यांश ततः प्रेष्यति सत्कृतान्। Then after consulting his ministers and ascertaining a solution, the intelligent king will send his priests and respected ministers to bring Rishashingi from the forest. तो अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद और एक सलूशन उसके दिमाग में आएगा, और वो बुद्धिमान राजा अपने पुरोहित को, ब्राह्मण को, और साथ में कुछ बहुत ही सम्मानित मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को भेजेंगे जंगल में ऋषि सिंह को लाने के लिए। सो ब्राह्मण को साथ में भेज रहे हैं ताकि ब्राह्मण जो है ऋषि सिंह को कन्विंस करें और लेके आए, बताएं इसकी क्यों जरूरत है। ते तुराज्ञ वचः श्रुत्वा व्यथिता विनता नना न गच्छेम ऋषिर्भीता अनु नेष्यन्ति तं नृपम्। But upon hearing those words of the king, they will become distressed, and hence, with their heads turned down, they will tell him, frightened of the sage Vibhandaka, we will not go, and console the king. तो लेकिन वो पुरोहित और जो मिनिस्टर्स हैं, राजा के द्वारा इस आज्ञा को प्राप्त करके वो दुखी हो जाएंगे, और वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम जाते हैं ऋषि सिंह को लाने के लिए, विवाह के लिए प्रपोजल देंगे, तो वो क्रोधित हो सकते हैं और क्रोध में आकर के श्राप दे सकते हैं। उनके पिताजी विभंडक, उनके पिताजी जो अपने पुत्र को जंगल में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य बना के रखे थे, तो वो क्रोधित हो जाएंगे और इससे हमारा पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो वो लोग, दे विल कंसोल द किंग, विल नॉट बी एबल टू गो, बट वी विल थिंक ऑफ अ मीन्स टू ब्रिंग ऋषिशृंग एंड टेल यू। इस प्रकार से उनके मंत्री और मिनिस्टर्स इस प्रपोजल को तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि वो खुद जा करके ऋषि सिंह को कन्विंस करें, लेकिन वो इस पे विचार विमर्श करेंगे और एक तरीका निकालेंगे, जैसे जिस तरीके को अपना कर ऋषि सिंह खुद जो है चल के अपने आप आ जाएंगे राजा के राजमहल में और विवाह कर लेंगे। तो अब आगे कथा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे नंदत नाम, यस ब्रो। प्रभु जो कर्म की बात आई तो थोड़ा डाउट हुआ। जैसे मैं तो सुना हूँ कि जैसे कोई पाप करता है तो वो नीचे की योनि में चले जाते हैं, जैसे पेड़ जानवर
बाकी सब। लेकिन मनुष्य जब जन्म भी मिलते हैं जैसे कोई पाप करने के बाद भी जैसे। हाँ, तो पाप कोई करता है, बहुत ज्यादा भयानक पाप करते हैं तो वो नरक में जाते हैं और पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअल उनका प्रमोशन होता है, 84 लाख स्पीसीज करते करते फिर मनुष्य को वापस से आते हैं मनुष्य के योनि में। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर नरक जाते हैं और जितना आप पाप करते हैं, अगर वृक्ष की योनि को प्राप्त कर लिए तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा। 84 लाख स्पीसीज, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे उसको मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। इसलिए वो रिस्क है। ओके, और कोई प्रश्न? मनुष्य जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो उसमें कुछ प्यूरिफिकेशन नहीं होता, जैसे जो उसने कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, कि आज। उसमें, हाँ उसमें तो उनको बस बाकी जो योनियां हैं वो बस भोग योनियां हैं। यानी जो पाप या पुण्य करता है व्यक्ति तो अलग अलग स्पीसीज को प्राप्त करके उसके सुख या दुख को भोगता है मात्र। जब मनुष्य जीवन मिलता है तब प्यूरिफिकेशन चालू होता है। तभी तो मनुष्यों के लिए तो संस्कार है ना, 16 संस्कार, गर्भधान संस्कार से लेकर के 16 अंतिम संस्कार तक। ये जानवरों और पशु पक्षियों के लिए संस्कार नहीं होते। संस्कार का मतलब ही होता है शुद्धिकरण, कि पिछले जन्मों में जो भी पाप कर्म हो गए हैं तो उससे शुद्धिकरण करने के लिए संस्कार बताए गए हैं मनुष्यों के लिए। ठीक।